जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीपक राजपूत और आप जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट पर। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा साथ देने के लिए। और हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी, और साथ में हमारे प्री कमर्शियल से जैक जी, और साथ में रेजिडेंशियल से किरणदीप जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो नॉलेज है उसमें हम कुछ बढ़ावा कर पाएं। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हर बंदा ये जानना चाहता है कि आज की जो मार्केट है वो किसके लिए बेटर है, तो इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे हु इज द रियल स्टेट विनर इन दिस मार्केट। सो प्रवीण जी का भी उसके ऊपर हम पॉइंट लेंगे कि वो क्या मानते हैं और वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में जो इन्वेंट्री के नंबर्स हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं और भी बढ़ेंगे। उम्मीद रख रहे हैं कि जो समर आएगी उसमें नंबर्स थोड़े और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कनाडा का अगर ट्रेंड देखा जाए तो हर समर्स में इन्वेंट्री अप जाती है, जैसे जैसे विंटर की तरफ जाते हैं तो इन्वेंट्री डाउन जाती है। सो प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे प्रवीण जी। पहले तो हम बात करें टॉपिक पे, जो हमारा आज टॉपिक है कि मार्केट में आज के में विनर कौन है, आपने ये बताना है कि बट अगर मैं देखूं आज की डेट तक विनर तो दोनों में कोई नहीं नजर आ रहा, ना बायर नजर आ रहा है ना सेलर नजर आ रहा है। लास्ट 3 मंथ्स का जो ग्राफ देखें, अगर जो सेल कर रहा है वो कह रहा है कि मैंने लॉस ले लिया, अगर बाय कर रहा है तो वो कह रहा है मेरा अगले साल और पैसा कम हो गया। आज की डेट में मार्केट कहाँ स्टैंड करती है? देखो दीपक, कैसा है कि जब भी मार्केट में कोई चेंज आती है, जी मार्केट में जब भी कोई चेंज आती है, बड़ी स्मॉल परसेंटेज होती है जो उस मार्केट में कोई ना कोई चीज गेन करती है। ज्यादातर लोग हैं जो या तो लूज कर जाते हैं या वो उसी ही सिचुएशन में रहते हैं। अब हम बात करते हैं, हम 1 मिनट के लिए अगर होल्ड करें कि इस मार्केट को अगर हम होल्ड करते हैं, जी 2021 की मार्केट जिसको कि हम काफी लोग समझते हैं कि दैट वाज द मार्केट जिसमें प्राइसेस बहुत ऊपर थे, राइट। जी अब अगर हम 2021 में देखें, आप इतने टाइम से बिजनेस में हो, बाकी भी सभी लोग काफी टाइम से बिजनेस में हैं, आपको कितने सेलर्स नजर आते हैं 2021 मार्केट के जिन्होंने प्रॉपर्टीज हायर प्राइस पे बेची हो और पैसे अपने बैंक में रखे हो? आई थिंक प्रवीण जी, मैंने सिर्फ आज तक एक ही सेलर से मिला हूँ जिन्होंने प्रॉपर्टी बेच के पैसे अंदर रखे हैं। बाकी सब ने जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने आगे की 5-7 लाख की लाइबिलिटी उल्टा बढ़ाई है, तो वो ज्यादा राइट। लॉस में गए हैं उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मार्केट में बहुत बड़ी परसेंटेज है वो इन्हीं सिचुएशंस में रहती है, या तो वो साइकिल में दोबारा उलझ जाते हैं या वो ब्रेक इवन ही बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे मार्केट नीचे आ रही हो, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो आज की मार्केट में भी सेम चीज रिपीट हो रही है। जैसे 2021 में लोगों ने हायर प्राइस पे घर बेचे जी और कईयों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स हायर प्राइस पे बेची, बड़ी थोड़ी परसेंटेज है जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या अपनी घरों को बेचकर जो उन्होंने इक्विटी बिल्ड की थी उनको किसी दूसरी जगह पे लगाया या उन्होंने उनको कहीं साइड पे किया। ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि वो मार्केट में पैसे हायर प्राइस पे बेची प्रॉपर्टी, उन्होंने उसी मार्केट में उनको दोबारा कहीं ना कहीं लगा दिया। जी और जैसे आप बात कर रहे हो कि काफी लोगों ने तो क्या किया कि उन्होंने और लायबिलिटी ले ली, उन्होंने मतलब उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी जितनी उन्होंने इक्विटी उस मार्केट में बिल्ड की थी। बिल्कुल। और आज की मार्केट में भी क्या हो रहा है कि आज की मार्केट में भी बहुत थोड़ी परसेंटेज होएगी जब हम इस मार्केट से बाहर निकलेंगे कि हम कहेंगे कि ये लोगों ने इस मार्केट में बहुत ज्यादा गेन किया है। यस, आज की मार्केट का एक चीज जरूर है उस मार्केट से थोड़ा सा फर्क, कि जो बाइंग साइड आज की मार्केट में लग रही है, हालांकि ये भी प्रोडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले टाइम में ये चीजें कैसे होंगी, मार्केट किस तरफ रहेगी। पर मेरे को एक चीज ये लगती है कि जो आज की डेट में मार्केट में बाइंग है, शायद इससे ज्यादा मार्केट में बाइंग नीचे जाने की चांसेस बहुत कम है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन मेरे को नजर आता है दीपक, वो ये है कि अगर हम आज के सिनेरियो को देखें, जो आज लैंड की कॉस्ट है, जो आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो आज डेवलपमेंट चार्जेज हैं, जो आज एचएसटी का कंपोनेंट है, जो आज सॉफ्ट कॉस्ट हैं, किसी भी घर को बिल्ड करने के लिए जिस प्राइस पे आज प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, शायद इससे नीचे प्राइस का मिलना काफी मुश्किल होगा। मुझे मुश्किल लग रहा है। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई ऐसी मतलब पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है
पर मेरे को उसका भी कोई बहुत बड़ा नजर नहीं आता कि कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाए कि एचएसटी खत्म होगी, डेवलपमेंट चार्जेस खत्म हो गए, मतलब आपने क्या कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो नीचे आ गई और जो लैंड है वो सस्ती हो गई। ऐसी चीजें मेरे को मार्केट में लगती नहीं। हो सकता है कोई एक आधी चीज मतलब मार्केट में चेंज आए, पर इन सारे फैक्टर्स का मार्केट में चेंज होना मेरे को लगता नहीं है आज की मार्केट में। प्रवीण जी, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही है कि जैसे ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, हम्म, तो जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की बात करी कि बहुत सारी चीजें जो टैरिफ के अंडर आएंगी उससे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो क्या जो ये घर बन रहे हैं, जो भी प्राइसेस में मिल रहे हैं, क्या इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी? मैं वही आपकी बात कह रहा हूँ कि जैसे काफी अभी लोगों को ये लग रहा है, बाकी आई डोंट नो, मतलब ये चीजें टाइम बताएगा कि कैसे होंगी। मुझे जो लगता है कि अगर ये टैरिफ वाला पार्ट सॉर्ट आउट नहीं होता, जैसे टैरिफ जी, लगता है, तो डेफिनेटली कई चीजों ने तो थोड़ा महंगी हो जाना है। बिल्कुल। दैट इज द वन थिंग। एंड सेकेंडली जो दूसरी चीज है दीपक, वो एक ये है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रेड है उनका नंबर डे बाय डे नीचे जा रहा है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए अभी तक तो इमिग्रेशन की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो बाहर से ट्रेड को आने के लिए प्रमोट कर रही हो। बिल्कुल। आगे हम कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, बट आज की डेट में ऐसी कोई इमिग्रेशन की पॉलिसी भी नहीं है कि जो ट्रेड को प्रमोट कर रही हो, कि जो ट्रेड है बाहर से आए और वो मतलब यहाँ पे आकर हमें मार्केट में जैसे कंस्ट्रक्शन में हेल्प करें। और तीसरी जो चीज है, जो टैक्सेस का पार्ट लग रहा है, जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं, जहां हम जो एचएसटी की बात करते हैं, उसमें भी मेरे को कोई ऐसी बड़ी अभी तक तो चेंज नजर नहीं आती। अभी तक तो अगर हम बात करें, ज्यादातर देखा जाए तो टैक्स बढ़ ही रहे हैं चीजों के ऊपर, अभी कम होने वाली कोई इतनी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। जी, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं खुद भी महसूस करता हूँ। हम्म, 2022 तक जो प्राइस काफी बढ़े, आपने टैक्सेस की बात करी। हम्म, जो हाउसिंग में टैक्स लगता है, हम सभी भरते हैं, तो हम्म। वो टैक्स उसी प्राइस के हिसाब से ही चल रहा है, जबकि घरों की प्राइस ऑलमोस्ट 30% डाउन चलेगी। तो क्या वो टैक्स की अमाउंट नहीं कम होनी चाहिए थी? देखो दीपक, ये बड़ा ना डिफरेंट इशू है जो टैक्स वाला पार्ट है। जी, अगर हम टैक्स की बात करें तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि शायद ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जो ठीक होनी चाहिए। जी, और मुझे ये लगता है कि नो डाउट टैक्स अगर लोग ना पे करें तो डेवलपमेंट नहीं होती। टैक्स पे करना भी बड़ा जरूरी है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। जी। बट बात एक थोड़ा सा ये है कि वो टैक्स यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है, वो एक बड़ा जैसे कह लो कि एक डिफरेंट मेन इशू, बड़ा बिल्कुल। एक डिफरेंट इशू है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं वो पर यूनिट के हिसाब से लगते हैं, बिल्कुल। और वो जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं बढ़ते रहे हैं। हालांकि इकोनॉमी में बाकी चीजों में काफी चेंज आई, एक टैक्स का ऐसा कंपोनेंट है जो एक बार बढ़ जाता है, नीचे नहीं चाहे आता। मार्केट में जो मर्जी चेंज आ जाए वो नीचे नहीं आता। बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम लॉजिकली सोचें तो उस चीज को भी रिव्यू करना चाहिए किसी न बिल्कुल। किसी स्टेज पे। अगर हम बाकी चीजें रिव्यू करते हैं तो उसको भी रिव्यू करना चाहिए कि आज मार्केट की क्या सिचुएशन है, इसमें किसी चीज को अगर जरूरत है तो उस चीज को कम भी करना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं से राहत आए, चाहे थोड़ी आए, बहुत जरूरी है वो आज की बिल्कुल, डेट में। वो बिल्कुल जरूरी है। तो प्रवीण जी, एक तरफ तो गवर्नमेंट जैसे कह रही है, बार बार अभी कार्नी साहब भी आए हैं तो उन्होंने भी मुद्दा छेड़ा है फिर से, कि जो हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी या कह लो शॉर्टेज चल रही है, तो वो अभी भी कनाडा में काफी ज्यादा है। मगर पहले इन्वेंट्री इतनी ज्यादा, तो सप्लाई और बढ़ा के तो और काम खराब नहीं होगा, आपको नहीं लगता? देखो ये दीपक, लास्ट शो में भी हमने बात की थी। मुझे एक चीज ये लगती है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम जीटीए की बात करें, जीटीए से बाहर थोड़ा सा कहना मुश्किल है मुझे, मतलब उन मार्केट्स के बारे में हमें पता नहीं। बट लास्ट शो में शायद हमने बात की थी कि जीटीए में अराउंड 21,000 के करीब नए यूनिट्स अवेलेबल है, जी, जो मतलब हाई राइज में है या मिड राइज में है। बिल्कुल। लो राइज वाला प्रोडक्ट है उसके बिना है। ये जो 21,000 के करीब यूनिट है, इसमें काफी सेल होने वाले हैं अभी, और काफी सेल हुए हुए हैं अभी, क्लोज नहीं हुए। हम बात करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की, लास्ट टाइम भी हमने शो में एक बात की थी कि पहले इनको अफोर्डेबल बनाना चाहिए। और दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि मार्केट में आज की डेट में काफी इन्वेंट्री है। बिल्कुल।
सबसे पहले तो जो लोग मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, जो मार्केट में घर लेना चाहते हैं, जैसे बात हुई है कि ये 5% हम उनको एचएसटी में, मतलब जो रिबेट का देंगे। कंपोनेंट जी, है वो कम किया जाएगा। जी, तो मुझे लगता है कि जो लोग रीसेल में भी फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, उनको भी किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। चाहे उनको लैंड ट्रांसफर टैक्स पे रिलीफ देना चाहिए कि लैंड ट्रांसफर टैक्स उनका बिल्कुल ना चार्ज किया जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी बाय कर सकें। सेकेंडली एक चीज कुछ और की जा सकती है कि जो, मतलब फर्स्ट टाइम बायर्स प्रॉपर्टी बाय करते हैं जी, और जो उनको सेल करता है फर्स्ट टाइम बायर्स को प्रॉपर्टी, राइट, जी, और अगर उनकी कोई वो जैसे इन्वेस्टमेंट है और उसमें वो कैपिटल गेन वगैरह पे करते हैं, और वो जो टैक्स का कंपोनेंट पे करते हैं कैपिटल गेन का, उसमें से कोई ना कोई चीज का फर्स्ट टाइम बायर्स को कोई ना कोई रिलीफ देना देना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। ताजो के होगा क्या कि वो लोग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एंटर एंटर कर कर सके। सकें। जी, आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट को देखा जाए वो फैक्टर नहीं है जो मार्केट को पुश करेगा अपवर्ड जाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो अगर देखें लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 2% के करीब ये कम हुआ है। तब भी अगर मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो अभी तक मार्केट में हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आया। स्टेबलाइज हुई है बट मार्केट, बट ये कह सकते हैं ऊपर नहीं है, अभी पॉजिटिवनेस उसमें नहीं देखी गई। उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो काफी मैटर करती हैं, जैसे फर्स्ट टाइम बायर को प्रवीण जी ने बताया कि कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, या जैसे कैपिटल गेन का कुछ मुद्दा और थोड़ा सॉल्व होना चाहिए जिससे लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। और थर्ड, जो फॉरेन बायर्स को इन्होंने बैन किया है वो भी काफी बड़ा उसमें मुद्दा है कि क्योंकि मार्केट में हमेशा प्राइस जो ड्राइव होती है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर सही होती है, तो इन्वेस्टर नहीं है, एक अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि मार्केट में जो प्राइसेस अब जो ले रहे हैं लोग, जो मैं देख पा रहा हूँ लास्ट ईयर से लेके अब तक जिन लोगों ने घर बाय किया है, दे आर क्वाइट हैप्पी क्योंकि अफोर्डेबिलिटी में इंटरेस्ट रेट काफी अच्छे मिले हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए जो 10% के साथ जा रहे हैं काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स है, फिक्स रेट्स काफी अच्छे उनको मिल रहे हैं, और रेंट वर्सेस ओन इट्स क्वाइट सिमिलर नंबर्स में चीजें बैठ रही हैं। दूसरी एक बात ये है दीपक के, जैसे हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स के जी, लिए मार्केट में बहुत ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर जी, रहे हैं, कि जो आदमी किसी फर्स्ट टाइम बायर को प्रॉपर्टी सेल करता है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसको कुछ ना कुछ कैपिटल गेन में रिलैक्सेशन दे दी जाए। बिल्कुल, उससे क्या होएगा कि जिन इन्वेस्टर्स के पास ये प्रॉपर्टीज हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पोर्टफोलियो को श्रिंक करने की कोशिश करेंगे, जी, वो फर्स्ट टाइम बायर को बेचेंगे। बिल्कुल। हमारा गोल क्या है कि मार्केट में ज्यादा से एंड ज्यादा यूजर लोगों है, के पास एंड यूजर आए, उनके बिल्कुल, पास घर होए। बिल्कुल, अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर के पास 5 प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल, राइट, अगर कोई ऐसा इंसेंटिव उनको दे दिया जाए कि वो अपनी 2 प्रॉपर्टीज फर्स्ट टाइम बायर को डिस्पोज ऑफ कर दें, बिल्कुल, तो उससे क्या होएगा कि हम बात कर रहे हैं कि इनकी स्पीड को बढ़ाने का, मैं नहीं कहता कि वो नहीं बढ़ानी चाहिए या वो चीजें नहीं करनी चाहिए, बट कम से कम मार्केट में इमीडिएटली लोगों को हेल्प मिलेगी, जो कि पिछले काफी टाइम से इस चीज की जरूरत है लोगों को, मार्केट में किसी न किसी तरह की कोई हेल्प की, क्योंकि लोग हर तरफ एक्स्ट्रा पेमेंट्स ही कर रहे हैं, टैक्सेज में भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट्स पे भी एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर रहे हैं, और उसके बिना अपने लिविंग के लिए भी बिल्कुल, लोग हर जगह पे एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी आपने। तो हम बात करेंगे जैक से रिगार्डिंग, क्योंकि ये तो हुई बात रेजिडेंशियल के लिए, जो कमर्शियल में आप क्या नंबर्स देखते हैं, कैसी मार्केट है कमर्शियल की साइड? See, it's totally different than residential. In commercial, I don't believe that, in my opinion, that there's that much of a shift in that way. So, as in the buyers or the sellers, who's a real winner, I would say it all depends on the scenario and the situation. So, there are a lot of people that open restaurants, let's say sale a business. If they're not communicating well or it's not working well for them, then definitely it is impacting their business. So which other buyers are, there's an overflow of buyers for restaurants, sale of businesses, which there was not much of an impact, I would say, in like how it was on the residential side. ओके, सो किरण आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं कि बायर विनर है कि सेलर विनर है, आप क्या मानती हैं? मेरे हिसाब से तो बायर्स विनर है इस टाइम, मार्केट के प्राइसेस काफी लो है, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू लो बॉल
on the offers. मेरे हिसाब से और गेन भी हो रहा है कईयों को। गेन भी हो रहा है। कई लोग काफी डेट में हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज बहुत हाई प्राइस पे खरीदी हैं, वो अभी मॉर्गेज पेमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो अपनी लायबिलिटी से बाहर आ सकते हैं उसको बेच के। मेरे हिसाब से आपको लग रहा है कि बायर्स को ज्यादा एज मिल रहा है आज की मार्केट को एज मिल रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं इन्वेंट्री काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है उनके लिए, क्योंकि अगर कोई घर लेना चाहते हैं, एक ऑप्शन उनकी नहीं वर्कआउट हो पा रही, मान लो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, तो उनके पास दूसरी ऑप्शन हो, दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि पहली ऑप्शन भी मार्केट में इतनी जल्दी सेल नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो उनके पास काफी एज है बड़ा, क्योंकि हर जगह वो नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं, प्राइस हो गई, आपकी कंडीशनल ऑफर्स हो गई, आपकी सेल ऑफ प्रॉपर्टी की कंडीशन हो गई, कुछ भी आप रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप मूव कर सकते हैं और बैंक से पहले अप्रूवल लेके फिर प्रॉपर्टी फर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक प्रवीण जी, अगर गलत ना हो तो ये मार्केट वैसे तो स्लो कर रहा है कि जो मार्केट काफी डाउन जा रही है, बट ये मार्केट नॉर्मल हो रही है, ये कैसा ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। बिल्कुल आपकी बात सही है दीपक। देखो मार्केट में हमने पहले भी कई बार बात की है कि अलग अलग साइकिल्स होती हैं। एक थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे एक चीज ये बतानी चाहूंगा कि मार्केट के ना कुछ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट है और ये एक फ्लैट मार्केट है। बायर सेलर मार्केट का डिफरेंस क्या है कि मार्केट में बायर्स कितने और सेलर्स कितने हैं। अगर सेलर्स कम हो, बायर्स ज्यादा हो, तो ये सेलर्स की मार्केट बन जाती है। अगर बायर्स ज्यादा कम हो और सेलर्स ज्यादा हो तो ये बायर्स की मार्केट बन जाती है। और सेलर्स ज्यादा का मतलब क्या है कि मार्केट में प्रॉपर्टी सेल के लिए कितनी अवेलेबल है, कि मार्केट में इन्वेंटरी कितनी है जी। तो दैट डिक्टेट्स के जिस मतलब इतने सेलर्स हैं तो ये मार्केट कहाँ पे है। तो जो आज की मार्केट है दीपक, बिल्कुल आपकी जैसे किरण ने बात की है कि आज की मार्केट में, अगर मैं गलत ना हूं, यू नो बेटर आल्सो, कि जो एवरेज इन्वेंट्री है जीटीए में, आई थिंक हर एरिया में जो एवरेज है 6-7 महीने की इन्वेंट्री है आज के मार्केट में। किसी में 7-8 की है, किसी में 5-6 की है। तो अगर एवरेज हम लगाएं तो 6 से 7 महीने की इन्वेंट्री है मार्केट में। और अगर 2-3 महीने की मार्केट में इन्वेंट्री होती है, कि इन्वेंट्री का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट में ना आए तो कितना टाइम लगेगा जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग्स हैं उनको मार्केट में सेल होने के लिए। तो 2 से 3 महीने की जो इन्वेंट्री होती है वो हम एक कहते हैं कि ये एक नॉर्मल मार्केट है जी। अगर इन्वेंट्री 2-3 महीने से नीचे चले जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये सेलर्स मार्केट है। अब जो मार्केट है जैसे 3 महीने से ऊपर की इन्वेंट्री है, 6-7 महीने की है, तो जो इंडिकेटर्स हैं वो क्लियर यही है कि ये मार्केट बायर्स को आज की डेट में सपोर्ट कर रही है। अब बात आती है कि विनर बायर है या नहीं है। आई थिंक टेक्नीशियन इशारा कर रहे हैं, तो हम ब्रेक के बाद बात करते हैं इसके बारे में। आंसर हम ब्रेक के बाद रेंजी से लेंगे कि विनर कौन है आज की मार्केट का, सेलर है, बायर, और कैसे है। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Think you're all set? Think again. Imagine this. You've got a great house, a loving family, and everything's smooth sailing. But have you thought of one most important thing, protecting your loved ones? Life's uncertainty can strike any time. Accidents, illnesses, or worse. Have you ever thought what happens to your family's future then? Who will cover the bills, the mortgage, or your kids' education? At Expert Financial Services, we specialize in safeguarding families just like yours. We offer a range of insurance policies tailored to your unique needs, from term life and whole life to critical illness and disability insurance. Taking out an insurance policy when you're young is surprisingly affordable. Don't wait for the unexpected to happen. Act now. Call Expert Financial Services at 647-838-1952 for a free no-obligation quote. Remember, no medical required in some cases. Senior policy and die counts available. Protect your family's future today. As little as $1 a day can bring you peace of mind.
Call now 647-838-1952. Expert Financial Services. खूब जैसा कोई नहीं किस्मत पे हमको है यकीन दिल में जज्बा है जीत का मंजिल को पाना है यही मैदान में आ तू खेल जरा खुद की तू अब पहचान बना कर लो तैयारी है जीतेंगे अब हमी है जिद हमारी है Use code Toronto11. Get your tickets now. Ticketmaster.ca. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे लाइव विद टीम अरोड़ा प्रोग्राम में आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसे कि आप जानते हैं हम जाने से पहले जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस मार्केट में विनर और लूजर कौन है या विनर और इसका बेनिफिट किसको है, तो उसके ऊपर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें आप अपने हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। या आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है, स्टूडियो का नंबर है 6474840018। सो प्रवीण जी, जैसे कि टॉपिक है, तो आज की डेट में आप किसको मानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए या वो गेन कर सकता है? देखो दीपक, जो मेरा मानना है ना, जैसे मैंने 21 की मार्केट की बात की है जी, कि बड़ी थोड़ी परसेंटेज होती है जो मार्केट में बेनिफिट लेती है, ले पाती है। अगर हम कहें कि उसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी या स्मार्टनेस चीजें काम करती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी चीजें काम करती हैं। समटाइम आपकी सिचुएशन आपको किसी न किसी चीज का बेनिफिट दिला जाती है। अगर हम आज का सिनेरियो देखें, आज की डेट में मार्केट क्लियरली इंडिकेट कर रही है बायर्स को हेल्प। जी, ठीक है कि नहीं? बट बायर कौन है आज मार्केट में? अगर किसी ने अपना घर बेच के लेना है तो उसके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेचना भी लो प्राइस पे है, बिल्कुल, चाहे वो अप साइज कर रहे हैं चाहे वो डाउन साइज कर रहे हैं। जी, दूसरी एक चीज ये है, दूसरा मार्केट में बायर कौन है? अगर कोई इन्वेस्टर है, जी, अगर मान लो कोई बंदा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इन्वेस्टर है, जी, उनकी कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, राइट? जी, कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपना पैसा एक सर्टेन टाइम के लिए मार्केट में लगाना होता है। वो जब मार्केट में से एग्जिट करना चाहते हैं, उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मान लो आज उसने किसी भी प्राइस पे ली है प्रॉपर्टी, एक्स प्राइस पे ली है, अब जब उनको एग्जिट करना पड़ता है तो जब उस टाइम पे जो प्राइस होएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो बहुत बड़े विनर होंगे इस मार्केट में, राइट? इट्स डिफिकल्ट टू से। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे एग्जिट करते हैं। तीसरा मार्केट में बायर कौन है? कि जो फर्स्ट टाइम बायर है। वो जो फर्स्ट टाइम बायर है उसके लिए प्रॉपर्टी बाय करने के साथ और बड़े वेरिएबल्स जुड़े होते हैं कि उनके पास डाउन पेमेंट कब है,
वो मॉर्गेज के लिए कब क्वालिफाई करता है। अगर मान लो कोई फर्स्ट टाइम बायर है, आज उसके पास डाउन पेमेंट ही नहीं है, चाहे मार्केट नीचे भी है, स्टिल ही इज नॉट एबल टू टेक द बेनिफिट। हम अक्सर बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए हर मार्केट ठीक है जब वो अपने वेरिएबल्स को फिक्स करके प्रॉपर्टी बाय कर पाते हैं जी। क्योंकि डाउन पेमेंट, उनका क्रेडिट होना, उनका मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करना, उनका जॉब की स्टेबिलिटी, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो फर्स्ट टाइम बायर देखता है जब वो मार्केट में एंटर करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी ज्यादा सोच के या अपने आप को इस तरह महसूस मत करो कि हाँ जी यही विनर है, हम लूजर हैं, या ये लूजर है, हम ही विनर हैं। जो मार्केट की सिचुएशन है, इस डिफरेंट साइकिल्स, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइकिल में एंटर करके किस साइकिल में बाहर होते हैं। सम टाइम मार्केट की साइकिल आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको कुछ बेनिफिट दे जाती हैं, सम टाइम्स वो साइकिल्स आपको बेनिफिट नहीं देती, सम टाइम आप उस साइकिल में कुछ लूज भी कर जाते हैं। मेन चीज जो मेरे को लगता है दीपक वो ये है कि मार्केट की साइकिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस सिचुएशन में बाय कर सकते हैं, आप किस सिचुएशन में सेल कर सकते हैं। आज की डेट में मार्केट में काफी ऐसे भी सेलर्स हैं कि जिनके लिए हैव टू सेल करना, अगर मार्केट शिफ्ट होगी तो शिफ्ट होगी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज कईयों ने पहले की बाय की हुई हैं, आज उनके नए घर की क्लोजिंग है, बट अब बात ये है कि अब उन्होंने जिस प्राइस पे बाय की थी उस टाइम मार्केट तेज थी, आज उनकी सेलिंग के लिए, आज उनको ये लगता है कि वो मार्केट में पैसे लूज कर रहे हैं, नो डाउट इसमें लगता है, बट कई मार्केट में ऐसी साइकिल्स भी होंगी कहीं पे उनको भी गेन होएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये चीज को बड़ा प्रेडिक्ट करना या डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि वाकई ही ये बंदा मार्केट में आज लूज कर रहा है या ये बंदा मार्केट में आज गेन कर रहा है। पुरीन जी, जैसे आपने बात की होल्डिंग की, आई थिंक अगर मार्केट का थोड़ा सा एनालाइज करना है, जो लोगों से मैं मिला हूँ या जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, लॉस लिए हैं, आई थिंक होल्डिंग एक काफी बड़ी मतलब टर्म है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते ना, तो आप उसमें से प्रॉफिट निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और सेकंड, आप कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही बॉटम है, मैं यहीं से खरीद रहा हूँ, यहीं से ऊपर ही जाएगी। आई थिंक कोई ऐसा दुनिया में शख्स नहीं है जो कहे कि मैंने बॉटम से मुझे पता है कहाँ लगना है और हाई कब जाना है, कहाँ का एग्जिट करना है। हाँ, कहीं आप वेरिएबल से थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट नंबर्स को कैलकुलेट करना ये बहुत मुश्किल है। और बात रही लोगों की, प्रॉब्लम ये हुई है सबसे ज्यादा कि लोगों ने अपनी घर की इक्विटीज उठा के घर बाय किए, या कईयों ने क्रेडिट लाइन उठा के डिपॉजिट दे दिए। वो जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो काफी लॉस देती है हर एक को। उस सिचुएशन में ना जाए। जब भी आपके पास डिपॉजिट के पैसे आपके खुद के हैं सेविंग में, तब भी कोई स्टेप उठाएं, वही एक वाइड स्टेप है, क्योंकि अगर कल को मार्केट 19-21 होती भी है तो आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगी। सो इसकी चर्चा को जारी रखते हैं कि कमर्शियल साइड की अगर बात करें जाएगा आपके साथ, आज की डेट में बायर के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल साइड में? So there's definitely a lot of opportunities for on the commercial side for the buyers. A lot of people always question, hey, why is this person selling this business, or why so and so is selling this business? But a lot of people that are retiring in the business now. So whereas a lot of people can take advantage of good businesses that had a good name for itself for very, very many years, and then they could just take over that. So those are a lot of opportunities. But once again, either you can go towards investor side, either you can buy the property and have the tenant in there and have the cash flow coming in that way, or you can get a business and have the business. Either you can run it, if you're working 9 to 5, you can quit your job and run and get into that business yourself. But as in inventory wise, we have convenience stores, restaurants. I work with numerous franchises that are looking to upgrade, get multiple units, so it is booming market for that. आई थिंक पुरीन जी, जब मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा जाती है तो आई थिंक जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफी मतलब कह लीजिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। अब मार्केट थोड़ी सी कह लो स्टेबल हो गई है, डाउन आई फिर स्टेबल हुई है, तो आई थिंक जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक राइट टाइम है मार्केट में एंटर करने के लिए, स्पेशली कमर्शियल में। बिल्कुल एक चीज है दीपक, जब मार्केट सॉफ्ट होती है ना, बहुत चीजें हैं वो उस मार्केट में इजी होती हैं जी, रादर देन जब मार्केट काफी अप जा रही होती है। तो जो बिजनेस का पार्ट है, बिल्कुल आज की डेट में अगर आप देखो
लीजेज आप बेटर नेगोशिएट कर सकते हो, बिल्कुल। राइट। आप बाकी सारे मैकेनिक्स को आसानी से वर्क कर सकते हो। नो डाउट कि आपका वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा, मैं ये नहीं कहता, बट वॉल्यूम को तो आप एक वेरिएबल कंपोनेंट है, जल्दी बढ़ा सकते हो काम करके या मेहनत करके। बट जो चीजें आपकी लीजेज और बाकी चीजें फिक्स हो जाती हैं, उनको आप चेंज नहीं कर पाते। जिस पे एक बार फिक्स होगी वो चीज फिक्स हो जाती है आने वाले कुछ सालों के लिए। जी। सो प्रवीण जी, इसके बाद हम बात करें जो लिस्टिंग्स आप लेकर आए हैं बिल्कुल। मार्केट में, नई जो अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, हम बताएं आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए और क्या क्या नंबर्स आपके लिए मैटर करते हैं उस घरों में। और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस पे प्रवीण जी हमेशा लिस्टिंग लेकर आते हैं, तो उनसे दीपक बात आप करेंगे। बताएं ये कौन कौन सी लिस्टिंग्स हैं हाँ आज जी, हमारे पास। पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमने नई लिस्टिंग लेकर आए हैं ब्रैम्पटन से, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर की बात हो रही है तो प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव और उनकी फेवर में है। जो लोग सोच रहे थे कि मेरे पास $25,000 है या $30,000 है, मैं घर लेना चाहता हूँ, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो आई थिंक वो ऑप्शन काफी हद तक यहाँ वर्कआउट होती है। अगर मैं पहली लिस्टिंग की बात करूँ, हम लेके आए पहली लिस्टिंग जो है 58 स्काई हार्बर पे। 58 स्काई हार्बर पे कॉन्डो यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांड न्यू, और ये है 1 बेडरूम और 1 वॉशरूम का ये कॉन्डो है। और प्राइस की जैसे मैंने बात की कि जो लोग 25-30 हजार ही डालना चाहते हैं तो उसमें काफी हद तक ये फिट होता है। प्राइस है 459। जी हाँ, 459। और लोकेशन आपको मिलेगी ब्रैम्पटन की वेस्ट साइड पे, फाइनेंशियल और स्टील्स पे, और कह लें मिसिसागा रोड एंड स्टील्स पे। और 1 बेडरूम और 1 बाथ प्लस 1 कार पार्किंग के साथ ये कॉन्डो आता है। इसके ऊपर अगर आपकी कोई भी आप व्यूइंग करना चाहते हैं या आप इसको देखना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं, तो आप व्यू भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम होम बायर जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मैं टाउन हाउस की बात करूंगा। 80 फिनेगन सर्कल, 80 फिनेगन सर्कल ब्रैम्पटन में, ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन कम्युनिटी में हमने घर लगाया है। और ये है वॉलनेस एंड चिंगूजी के एरिया में, या वॉलनेस एंड वेटरन के एरिया में कह सकते हैं। और ये 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम का घर है। और प्राइस की अगर बात की जाए 874 का, जी हाँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सिर्फ 874 में हमने लगाई है। और इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 2 to 4। और आप इस पे विजिट भी कर सकते हैं या व्यूइंग भी बुक कर सकते हैं। इसके आगे फिर से मैं ब्रैम्पटन वेस्ट की बात करना चाहूंगा। ब्रैम वेस्ट के एरिया में, फाइनेंशियल एंड स्टील्स के एरिया में 22 ब्रशवुड ड्राइव। जैसे कि आप घर देख रहे हैं, काफी जगह 2022 की बात की जाए, जैसे 2021 की मार्केट की हम बात करें, काफी हाई प्राइसेस में ये घर बिके हैं उस टाइम पे। और इसका सबसे बड़ी खास बात है कि इसके स्क्वायर फीट काफी अच्छे हैं, आपको हर चीज इसमें काफी स्पेशियस मिलती है। और इसमें बैक पे आपको डबल कार गैराज मिलता है। और इस घर में 4 बेडरूम और 4 वॉशरूम का ये घर है। और प्राइस सिर्फ 949 की रेंज में घर लगा है। और 4 वॉशरूम है, और ऊपर आपके पास काफी स्पेशियस लिविंग और किचन और बेडरूम साइजेस भी काफी अच्छे आपको मिलते हैं। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। आप इसको आके व्यूइंग भी कर सकते हैं। इसी एरिया में मैं बात करूंगा ब्रैम वेस्ट के एरिया में एक और टाउन हाउस, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें कुछ रेंटल इनकम की पोटेंशियल मिल जाए। आपके लिए इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है इसको रेंट में कन्वर्ट करने की। 37 कोस्ट लाइन ड्राइव ब्रैम्पटन, क्योंकि एंड यूनिट है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप बेसमेंट को रेंटल भी बना सकते हैं। और एक 4 बेडरूम और 4 वॉशरूम का घर है। और काफी स्पेशियस है, ये भी ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट का ये घर है। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं, एंड यूनिट टाउन हाउस, सैटरडे एंड संडे 2 to 4। इसके ऊपर भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे 43 वेजना क्रेसेंट, क्रेडिट वैली के एरिया में, विलियम पार्कवे और मिसिसागा के एरिया, सेमी डिटैच विद बेसमेंट, 4 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम का ये घर है। और इसमें भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं, और सैटरडे एंड संडे 2 to 4। आगे प्रवीण जी 1531 डेनबी रोड की बात करेंगे। किरण आपकी। हाँ जी जी। ये जॉर्ज टाउन में है, ये हमने आज ही लिस्ट किया है। और इसमें 4 बेडरूम्स है, 5 वॉशरूम्स है, और बेसमेंट फिनिश्ड है विद 2 बेडरूम्स। एंड अभी हम नेक्स्ट वीक इसका ओपन हाउस करेंगे। उससे पहले अगर आप शोइंग करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम अरोड़ा एट 416-910-8923। आगे मैं बात करना चाहूंगा 24 कुकव्यू ड्राइव, 24 कुकव्यू ड्राइव। जैसे आप देख रहे हैं, ये घर डिटैच घर है,
डबल कार गैराज का है, 4 बेडरूम और 1 बेडरूम की बेसमेंट भी बनी हुई है और घर में 5 वॉशरूम है। प्राइस की जैसे आपको पता है कि प्राइस काफी अट्रैक्टिव लेके आए हैं। डिटैच घर की प्राइस सिर्फ 1.3 मिलियन की, जी हाँ 1.3 मिलियन की। और इसके ऊपर भी हम सैटरडे एंड संडे ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4। इसकी भी आप विविंग बुक कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की 74 एबरक्रॉम्बी क्रेसेंट। प्राइस की बात हो रही है, पहले मैं बता दूं इस घर का जो स्क्वायर फीट है वो ऑलमोस्ट 3300 प्लस और लीगल बेसमेंट के साथ। और ये घर की अगर बात करें प्राइस की तो सिर्फ 1.5 मिलियन में, कहाँ ये घर 2 मिलियन प्लस के बिक रहे थे, आज सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलियन में हमने ये घर लगाया हुआ है। और काफी वेल मेंटेन्ड घर है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की कम्युनिटी में, रिमेम्बरेंस और चिंगूजी के एरिया में। आप इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। इसके ऊपर भी आप विंग कर सकते हैं। आगे किरणदीप आप बताना चाहेंगे 38 रोजवेल क्रेसेंट रोजवेल पे रोजवेल भी एक जॉर्ज टाउन में घर है हमारे पास, 5 बेडरूम और इसकी लीगल बेसमेंट है, 3 बेडरूम की फिनिश्ड लीगल बेसमेंट है। इसमें बहुत अच्छा रेंटल पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट $2,300 अभी करंटली उसका रेंट आ रहा है। So it's a very good opportunity to secure this property. If you need more information, you can reach out to at 416-910-8923. आगे मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी 79 लॉन्जिविटी रोड ब्रैम्पटन में, वॉलमार्ट के सामने मिसिसागा रोड एंड क्वीन के एरिया में जो सब डिवीजन बनी है। काफी नए घर है और काफी बेहतर घर बने हुए हैं और लॉट साइज भी काफी अच्छे हैं। ये हम घर हमने परसों ही लगाया है। इसके ऊपर है 79 लॉन्जिविटी रोड, 4 बेडरूम का ये घर है। जैसे कि आप एलिवेशन देख रहे हैं, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ है। काफी अच्छी इसकी बेसमेंट में ह्यूज लाइट क्योंकि डबल डोर एंट्रेंस है और ऊपर 4 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। और प्राइस की अगर बात करूं 1.6 मिलियन में घर लगाया है। इस नेबरहुड की अगर प्राइस की बात की जाए, यहाँ पर मोस्टली घर जो है 2-2 मिलियन के लिस्टेड है। इसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। आगे बात करेंगे 29 लैडब्रुक। हाँ जी, 29 लैडब्रुक क्रेडिट वैली की बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और ये कॉर्नर यूनिट है, 5 बेडरूम एंड 3 बेडरूम बेसमेंट, फिनिश्ड लीगल बेसमेंट। बहुत ही अच्छा रेंटल पोटेंशियल है इसमें। अगर हम दोनों दिन इस पे ओपन हाउस कर रहे हैं, अगर आप ओपन हाउस पे आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट बुक शोइंग बुक करनी है तो आप टीम अरोड़ा को कांटेक्ट कर सकते हैं। 35 पाथवे ड्राइव, 35 पाथवे ड्राइव भी क्रेडिट वैली में ही है। ये बहुत ही अच्छा क्रेडिट वैली का बहुत ही अच्छा पॉश एरिया है। ये क्वींस एंड क्रेडिट वैली पे पड़ता है और इसमें 5 बेडरूम है और रवीन लॉट है। इसमें 5 वॉशरूम है, फिनिश्ड बेसमेंट है और वॉकआउट बेसमेंट है। इस पे भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं at 416-910-8923। अगली प्रॉपर्टी हम लेके हैं 1325 रेबेका स्ट्रीट ओकविल। ये जो प्रॉपर्टी है दीपक रिबेका के ऊपर, ये कस्टम बिल्ट घर है और ओकविल में है। और जैसे दीपक आप जो देख रहे हैं ना, जिस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन हुई है, ये बिल्ट हुआ है घर लॉट को मिलाकर, आज ये प्रॉपर्टी आपको कम से कम 6 से 7 लाख डॉलर उससे नीचे मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। अगर आप चाहें आप इसको अवेल कर सकते हैं। यही आपको बेनिफिट है जो हम बात कर रहे हैं कि आज की मार्केट में इस साइकिल का अगर आप कुछ फायदा ले सकते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। कस्टम बिल्ट घर है। मैं एक कहूंगा कि एक बार आप आके देखें जरूर इस प्रॉपर्टी को, आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कि क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होगी और किस प्राइस पे हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। सो यहाँ लिस्टिंग्स का नंबर्स की बात हो चुकी है और इसके बाद मैं बात करूंगा। प्रवीण जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट जो है किस तरफ आपको लगता है कि जाएगी? देखो, मार्केट में क्लियर इंडिकेशंस है कि आज की डेट में बायर्स बेनिफिट ले रहे हैं इस मार्केट में और ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि मार्केट का जो झुकाव है वो बायर्स को आज मार्केट ज्यादा एज दे रही है। बट वो भी तभी है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इस साइकिल से उस टाइम पे एग्जिट करते हैं जहां पे ये साइकिल आगे ऊपर है। कई बार क्या होता है कि हम उस प्रॉपर्टी में एक लंबी साइकिल में रहते हैं तो जो आपका गेन होता है वो ओवर द पीरियड सेटल हो जाता है। बट फिर भी
अगर आज आपके पास पॉसिबिलिटी है रियल एस्टेट में बाय करने की, इन्वेस्ट करने की, तो ये जरूर मैं कहूंगा कि अच्छी ऑप्शंस हैं आपको, और प्राइस भी मार्केट में काफी कम्पिटिटिव है, तो आप इस मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप भी घर को सेल करना चाहते हैं या सोच रहे हैं और आप बाय करना चाहते हैं, तो एक बार मैं ही कहूंगा कि हमें कॉल जरूर करें, मशवरा जरूर करें। हो सकता है हमारी कुछ जो नॉलेज है वो आपके कुछ काम आ सके, आपको कुछ आपकी इनकम में या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इजाफा कर पाए। तो हमें आज के लिए शो समाप्ति करने का मौका, सॉरी शो समाप्ति का टाइम हो चुका है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम समय सेम दिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।